तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगे। अब यार कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इन फैक्ट्स की मतलब क्या ज़रूरत है हमको या हम क्यों देखें। तो भाई देखो, पहला तो नॉलेज के लिए, दूसरा इंटरेस्टिंग होते काफ़ी बोर खत्म करते हैं, और तीसरा अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो आप अगर ये फैक्ट्स बताएंगे लोगों को तो आप उस रूम के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट या नॉलेजेबल बंदे माने जाओगे। ठीक है, तो नॉलेज इकट्ठा करने में कोई बुराई नहीं होती। तो आज की फैक्ट्स वाली वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस क्या आपको पता है कि ऑरेंजेस जो होते हैं, जो संतरे जो होते हैं, वो पहले ऑरेंज नहीं होते थे, वो पहले ग्रीन कलर में होते थे। लेकिन जब उनको इंपोर्ट किया गया फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, तो इंपोर्ट करने के बाद उनका कलर जो है वो ऑरेंज हुआ था। नेचुरल जो पहले कलर होता था वो ग्रीन होता था, लेकिन अभी भी जो वार्मर प्लेस होते हैं, मतलब जो गर्म जगहों पर ऑरेंजेस होते हैं अभी भी, वो भी ग्रीन होते हैं कलर में। आपको क्या पता है कि आप ऑफिस जाना ज़्यादा डेंजरस है एक युद्ध में जाने से ज़्यादा। मतलब अगर आप ऑफिस जा रहे हो पैदल, गाड़ी से या किसी से भी, तो वो ज़्यादा खतरा है उसमें एक युद्ध में जाने से भी ज़्यादा इस समय। क्योंकि गाइस सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं इस टाइम पे, वो हो रही हैं काम पे जाते हुए लोगों की। कोरोना वायरस को साइड में रख के बात कर रहा हूँ मैं। अगला जो फैक्ट है वो है कि क्या आपको पता है कि जो रशिया है उसका जो सरफेस है, मतलब जो जितनी जगह रशिया के पास है, वो प्लूटो जो प्लेनेट था जो अपने पहले सोलर सिस्टम में माना जाता था, अब नहीं माना जाता, रशिया के पास उससे भी ज़्यादा सरफेस है। मतलब इतना बड़ा है रशिया कि प्लूटो उससे काफ़ी छोटा है। मतलब एक प्लेनेट से भी ज़्यादा बड़ा देश रशिया, सोच सकते हो। तो गाइस अगला जो फैक्ट है वो बहुत अमेजिंग है। अगला फैक्ट है कि क्या आपको पता है जो साउथ पोल जो होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो साउथ पोल होता है उस पर कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है। मतलब वहाँ का टाइम कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं प्लेनेट की वो वहाँ पर जाके मिलती हैं। और अपना जो प्लेनेट है वो फ्लैट तो है नहीं, कुछ लोग कहते हैं अर्थ फ्लैट है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इस वजह से वहाँ का जो टाइम है वो कभी भी फिक्स नहीं रहता। तो गाइस अगला जो फैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हिला के रख देगा और काफ़ी लोग बिलीव नहीं करेंगे। पहली दुनिया की 3D फिल्म थी, मतलब 3D में जो फिल्म देखते हैं, वो 1922 में रिलीज हुई थी। मतलब समझ लो 1922 में पहली 3D फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था द पावर ऑफ लव। वो एक साइलेंट फिल्म थी और वो वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में रिलीज हुई थी। इंडिया में नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में इतना डेवलपमेंट नहीं था, वो बात अलग है। और गाइस जो आपने सर्फिंग देखी होगी, तो सर्फिंग में एक स्लैंग होता है जिसे बोलते हैं हैंग 10, मींस आपकी जो 10 उंगलियां हैं वो बोर्ड के ऊपर हैं या बोर्ड के एज पे हैं जब आप उसको राइड कर रहे हैं वेव पर, तो उसका मतलब होता है हैंग 10। तो गाइस क्या आपको पता है कि एक टेरोडक्टाइल होते थे जो कि इतने बड़े होते थे कि मतलब जो फाइटर जेट होते हैं उनसे भी बड़े होते थे। स्केलेटन मिला है, रिमार्केबल बीस्ट मिले हैं जो कि मिले हैं रोमानिया में। तो उनके हिसाब से अगर उनको 39 फुट के थे उनके विंग स्पान, मतलब उनके जो पंख थे वो केवल पंख ही 39 फीट्स के थे। और जो एक फाइटर जेट के प्लेन्स होते हैं वो अराउंड 33 फुट के होते हैं, मतलब 33 फुट के होते हैं। और जो पहले जो मतलब डायनासोर टाइप के जो जानवर होते थे उड़ने वाले, उनके जो विंग्स होते थे वो 39 फुट के पाए गए हैं। तो गाइस अगला जो फैक्ट है वो ये है कि आपको पता है कि जो बुर्ज खलीफा है, यानी जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जो सबसे ऊंची इमारत है इस दुनिया में, जो कि दुबई में है, उसमें आप 2 सनसेट देख सकते हैं। मतलब आप उसमें सूरज को डूबते हुए 2 बार देख सकते हो, एक बार ज़मीन से, एक बार उसके टॉप फ्लोर से। आपको लगेगा कि आप दोबारा देख रहे हो, लेकिन वो इतना ऊंचा है कि आप उसे दोबारा नहीं, वही सनसेट देख रहे हो लेकिन दूसरी बार। मतलब आप एक दिन में 2 बार सूरज को डूबता हुआ देख सकते हो, है ना अमेजिंग। गाइस अगला जो फैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर कुछ लोग आपने नोटिस किया होगा कि जो ब्रिटेन की क्वीन है वो हमेशा अपने हाथ में एक हैंडबैग लिए रहती हैं। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि फैशन के लिए, उनके सामान को रखने के लिए, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज के लिए होता है। और ये यूज़ करती हैं वो कम्युनिकेशन करने के लिए अपने स्टाफ मेंबर के साथ, जो कि चुपचाप से कम्युनिकेशन करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गेस्ट उनके पास आया है और अगर वो अपनी बात रख चुकी हैं उसके सामने, तो वो क्या करेंगे, अपने पर्स में से एक हाथ बाहर निकाल लेंगे, जो उसके पर्स जिसको टांगते हैं वो हाथों पे, दोनों पे, वो एक हाथ को हटा लेंगे उस पे से। मतलब अब उनकी बात जो है वो खत्म हो चुकी है, अब सामने वाला जो है उसको बोलना है। और अगर वो अपने हाथ से बैग को नीचे टेबल पर रख देती हैं या ग्राउंड पर रख देती हैं, तो मतलब अब उन्हें और बात नहीं करनी है। ये उनके स्टाफ के लिए होता है कि अब वो वहाँ से जा सकते हैं। तो गाइस अगला जो फैक्ट है वो है कि आपको पता है कि जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, जैसे हमारी कब्र होती है ना, जैसे हमको जहाँ जलाया जाता है जब हम मरने के बाद या फिर दफनाया जाता है, ऐसा ही एक साउथ पैसिफिक ओशियन में ग्रेव यार्ड है स्पेस क्राफ्ट के लिए। तो जितने भी ज़्यादातर स्पेस क्राफ्ट जो गए हैं, या 300 से ज़्यादा स्पेस क्राफ्ट, तो वो लौटते पे उनकी लैंडिंग तो होती नहीं है, तो वो समुद्र में गिराए जाते हैं। तो वहाँ पर 300 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट गिर चुके हैं उस समुद्र के अंदर, पैसिफिक पॉइंट पे, जिसे बोलते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन, उसके अंदर। तो गाइस अगला जो फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। क्या आपको पता है कि जो ब्रोकली है वो कोई नेचुरल फूड नहीं है या कोई नेचुरल वेजिटेबल नहीं है। ब्रोकली को एक्चुअली इंजीनियर किया गया है ह्यूमंस के द्वारा, मतलब इंसानों के द्वारा
ब्रोकली को बनाया गया है। एक्चुअली 6th सेंचुरी में जब कैबेजेस आई थी उसके 5 साल बाद उनको सेलेक्टिवली ब्रीडिंग के द्वारा ब्रीडिंग कराई गई थी उनकी वाइल्ड कैबेज प्लांट्स के साथ ब्रोकली की। तो ऐसे ब्रोकली का इजाद हुआ था, गोभी की जिसे कहते हैं, गोभी की ब्रीडिंग कराई थी जिससे ब्रोकली का इजाद हुआ था। अगला फैक्ट जो वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और डिस्टर्बिंग है कि आपको पता है कि जो हाई हील्स जो आजकल लड़कियां पहनती हैं अपने फैशन के लिए या ऊंचा दिखने के लिए, वो एक्चुअली पहले पुरुषों का जूता होता था। मतलब पहले आदमी पहनते थे उसे। काफ़ी पहले पुराने टाइम में 10th BC में क्या होता था, 10 BC में, कि जो आदमी होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, वो पहनते थे हाई हील्स को। लेकिन अब क्या होता है, अब हाई हील्स पहनने में शर्म आती है क्योंकि राजा महाराजा ज़्यादा ऊंचा दिखने के लिए पहनते थे, अब लड़कियां पहनती हैं। तो गाइस अगला फैक्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जैसे कि कोई वैसी चीज़ होती है ना, कोई अलग सी चीज़ होती है, कोई अमेजिंग चीज़ होती है तो हम बोलते हैं OMG, ओ माई गॉड। तो OMG पहली बार राइटिंग में यूज़ किया गया था 1970 में। 1917 में पहली बार ओ माई गॉड को OMG लिखा गया था, जो कि एक लेटर में लिखा गया, जो कि विंस्टन चर्चिल के लिए था वो लेटर, जो कि 1917 में लिखा था। ये जो वर्ड है OMG वो यूज़ किया गया था जॉन फिशर ने, जो कि एक रिटायर एडमिरल हैं ब्रिटिश नेवी के। उन्होंने पहली बार ओ माई गॉड को OMG लिखा था। तो गाइस क्या आपको पता है कि जैसे कोई स्मोक अलार्म्स होते हैं, जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, धुआं उठता है, तो वहाँ पर अलार्म्स होते हैं कुछ जो कि जलने लगते हैं, चलने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं, जिससे लोगों को पता पड़ता है कि भाई आग लगी है बिल्डिंग के बाहर निकलने के लिए। लेकिन जो बहरे लोग होते हैं उनका क्या? तो यार ऐसा ही एक अलार्म क्लॉक जो है वो जापान ने तैयार किया है करीब 2011 में। उसको नोबेल प्राइज़ भी मिलाता है इसके लिए कि जो डीप लोग होते हैं उनके लिए, उनको सोते पे से भी जगा सकता है कि अगर आग लगी हो तो। ये वेव्स के थ्रू होता है, इनके वेव्स को भेजता है, उसके थ्रू ये आग अगर लगती है तो जो लोग सुन नहीं पाते वो भी पहचान जाएंगे कि आग लगी है और उनको बिल्डिंग से बाहर निकलना है। तो गाइस अगला फैक्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। क्या आपको पता है जो पीनट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, कैश्यू एंड और भी जितने भी नट्स होते हैं ज़्यादातर जो हम खाते रहते हैं, इनका नाम तो नट्स से शुरू होता है, लेकिन एक्चुअल में ये नट्स नहीं होते हैं, ये सीड्स होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये बीज होते हैं, क्योंकि नट डिफाइन किया गया है एज अ हार्ड शेल ड्राई फ्रूट, और सीड जो होता है वो होता है एक सेपरेबल रिंड ऑफ शेल एंड इंटीरियर कर्नल। मतलब सेपरेट होता है उसका बाहर का शेल और अंदर की चीज़, वो होती है सीड। जो हार्ड शेल ड्राई फ्रूट होता है उसको बोलते हैं नट। तो ये जो कैश्यू नट या वॉलनट्स हैं ये बिल्कुल भी नट्स नहीं है। तो गाइस क्या आपने कभी अर्माडिलो देखा है? एक अर्माडिलो एक चूहे टाइप का होता है, लेकिन ये चूहा नहीं होता है, इसे अर्माडिलो बोलते हैं, काफ़ी बड़ा होता है साइज में। तो इसकी जो बैक होती है तो उस पर एक कवर होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, और ये इतना मजबूत होता है कि एक बुलेट को डिफ्लेक्ट कर सकता है। मतलब आप अगर एक अर्माडिलो को गोली मारोगे तो उसकी पीठ से लग के वो गोली कहीं और चली जाएगी, लेकिन उसमें छेद नहीं कर पाएगी। तो ये छोटा सा जानवर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। और ऐसे काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आते कि लोगों ने अर्माडिलो पर शूट किया था, लेकिन गोली वापस से उनके जाके लगी थी, उनकी मौत भी हो गई थी। तो गाइस आपने सहारा डेजर्ट का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा डेजर्ट होता है सहारा डेजर्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका केवल 25% हिस्सा वो डेजर्ट है और बाकी माउंटेन्स और रेंजेस में एंड ओशिश में घिरा हुआ है। मतलब पूरा डेजर्ट नहीं है, केवल 25% डेजर्ट है। तो ये सबसे बड़ा नहीं है एक्चुअल में जो सबसे बड़ा है वो अगला फैक्ट ये है कि वो है अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। इसमें 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है पूरा डेजर्ट। पूरा रेगिस्तान जो है 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो गाइस अगला फैक्ट है वो बहुत ज्यादा मजेदार है। एक बार क्या होता 1960 की बात है ये, यूएस में एक सैटेलाइट थी। यूएस के क्यूबा में क्या हुआ था, एक सैटेलाइट थी, वो आसमान से गिर के सीधा एक काऊ यानी एक गाय के ऊपर आ गिरी थी। ये उस टाइम की बात है जब हवाना और वाशिंगटन में काफी ज्यादा टेंशन चल रही थी। जो टेंशन थी वो बहुत ज्यादा थी। उस टाइम की बात है कि ये सैटेलाइट आके एक गाय के ऊपर गिरी थी। तो जो क्यूबन्स थे वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हंसे थे यहाँ पर अमेरिकन के ऊपर कि उनकी जो सैटेलाइट है वो अपनी सैटेलाइट जो संभाल नहीं पाते और हमसे ऐसी बातें करते हैं। तो गाइस अगला फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी लोगों को पता भी होगा। अगला जो फैक्ट है वो है कि जो हमारी नाक और कान जो होते हैं वो हमेशा कभी भी ग्रो करना बंद नहीं कर सकते। मतलब वो धीमे धीमे ग्रो करते रहते ज़िंदगी भर तक, जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते। मतलब आप बूढ़े होते जाएंगे, कान और नाक आपकी हमेशा बढ़ती रहेगी। तो गाइस अगला जो फैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आपने एफिल टावर का नाम ज़रूर सुना होगा और काफ़ी फोटोज़ में भी देखा होगा, काफ़ी लोगों ने रियल में भी देखा होगा। तो एफिल टावर जो है वो गर्मियों में उसकी हाइट बढ़ जाती है, सर्दियों में कम हो जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ऐसा क्यों? तो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से क्या होता है, जो आयरन है, जो मेटल है, वो एक्सपेंड होने लगता है, मतलब वो फैलने लगता है। तो इस वजह से उसकी 6 इंच तक हाइट बढ़ जाती है और सर्दियों में वो सिकुड़ता है, इस वजह से 6 इंच हाइट कम हो जाती है। तो गाइस क्या आपको पता है जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी मधुमक्खियाँ होती हैं, पीली और ब्लैक वाली की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊँचा उड़ सकती हैं। मतलब हम जो मच्छर भी नहीं उड़ पाते वहाँ तक और काफ़ी बर्ड्स भी नहीं उड़ पाती, तो जो बीज हैं माउंट एवरेस्ट से ऊँचा उड़ सकती हैं। तो गाइस अगला फैक्ट जापान के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आपको पता है कि 2015 तक अगर आप 12 बजे के बाद डांस करते हैं जापान में तो वो इलीगल होता था। बिल्कुल
आप जापान में 12 बजे के बाद डांस नहीं कर सकते थे 2015 तक, लेकिन अब वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप आराम से नाच सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स बता दिए। अगली वीडियो और भी ऐसी आएंगी, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप नॉलेज से भर जाओ और मज़ा भी आता है ऐसे फैक्ट्स सुनने में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने उन फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनको आप ये सब नॉलेज देना चाहते हो। तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।